बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 3 रजब 1442 हिजरी है, 15 फरवरी 2021 बरोज़ पीर मंडे। दोस्तों, आज की पहली खबर एक खुशखबरी से शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमारत के खलाई मशीन होप ने मरीख की पहली तस्वीर भेज दी है। इमारत के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। आपको ये भी बताता चलूँ कि मरीख में शुरू में बहुत सारे लोग नाकाम हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के रॉकेट बोलो, सैटेलाइट बोलो, जो भी बोलो, उनका जो भी पुर्जा था जो उधर गया था वो नाकाम हो गया शुरू में। और अब क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई हुई है तो उसमें शायद सुधार आया हुआ है, और 1 साल दुबई को लगा पहुंचाने में, और 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुबई सक्सेसफुल हुआ। न सिर्फ दुबई दुनिया का 5वां मुल्क बना, बल्कि दुबई चाइना को भी पीछे कर दिया है। चाइना 6ठा मुल्क बना, दुबई 5वां मुल्क बना, और ये अपने आप में ज़बरदस्त कामयाबी है। और आज पहली तस्वीर आ गई, और ये पहली तस्वीर वहाँ के हुक्मरान ने ख़ुद अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर कर दी है। आप सब लोगों को इसकी मुबारकबाद हो, और इसका गर्मजोशी से सेलिब्रेट करना चाहिए। इस पर काम करने वाले साइंटिस्टों ने बताया कि सुबह की रोशनी में मरीख जो है सूरज की रोशनी में एकदम आतिशफिशा की तरह दिख रहा है। इसकी तस्वीर बुध को उस वक्त ली गई जब ये अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका, और उसका जो डिस्टेंस था वो 24,700 किलोमीटर की बुलंदी पर था जब ये तस्वीर लिया। और 687 दिन जो वहाँ के होते हैं, पूरे 6 महीने इसको लगे। 6 महीने लगाने के बाद ये वहाँ के ऑर्बिट में पहुँचा और ये तस्वीर लेके हमें पहुँचाया। और इसका नाम रखे हैं ये लोग होप। होप के माने हैं उम्मीद। बहरहाल ये तो इनकी कामयाबी है, मगर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना अभी फैल रहा है, बल्कि ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना 2 की लहर आ चुकी है, और कई लोग उसकी लपेट में आ चुके हैं, और कई लोग पहले से ज़्यादा मर चुके हैं। ये और बात है कि माशाल्लाह जो लोग अपने को आप सेफ़ रख रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो मिनिस्ट्री कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसका पालन कर रहे हैं, और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हो रहे हैं और उनकी तबीयतें भी ठीक हो रही है। लेकिन जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे ना सिर्फ उनको तकलीफ़ है, बल्कि दूसरों को उन लोगों से तकलीफ़ हो रही है। और इसके चलते 5 मसाजिद और बंद हो गई हैं। और आपसे मस्जिद के इमाम साहब भी, मस्जिद के जो भी करता धरता है, उन लोग भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग मस्जिद में मत आए। ऐसे लोग जो बीमार है या बीमारी के चलते आप लोग मत आए। लेकिन बहुत सारे लोग बीमार होने के बावजूद ही मस्जिद में आते हैं, खांसते हैं, और इस तरह लोगों को भी मुब्तला कर देते हैं। अब 5 और मसाजिद बंद कर दी गई है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? आप और हम ही हैं। तो ऐसे लोगों से गुजारिश की जाती है कि मस्जिद में मत आए। एक अच्छी खबर यह है कि 52 मसाजिद को खोल दिया गया है। सैनिटाइजेशन के बाद साफ़ सुथरी करके अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया गया है। आप लोगों से गुजारिश की जा रही है, बार बार गुजारिश की जा रही है कि भाई जो SOPs का पालन करना है वो पालन करें, और आपकी सेफ्टी इसी में है। आप बिला वजह घर के बाहर मत निकले, और किसी से भी मेल जोल मत रखें। ज़रूरत के तहत बाहर जाए, ज़रूरत के तहत आए। इसमें आप ही की सेफ़्टी है, आप ही के घर वालों की भी सेफ़्टी है। बहरहाल इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध से ये वीडियो आई है। हमें ये वीडियो मिली है उर्दू न्यूज़ से। उर्दू न्यूज़ सऊदी अरब का नंबर 1 उर्दू न्यूज़ है, जहाँ पे आपको मुकम्मल उर्दू की न्यूज़ मिलती है। इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एसेट है। उनसे ही मुझे मिला है ये दुल्हन पराठा, जो कि पाकिस्तान के अंदर फेमस है। आप उनका इंटरव्यू सुनिए और आप भी घर में बनाइए। अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे तो ज़रूर खाइएगा। ये
जिस तरीके से दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में तैयार किया जाता है, उस तरीके से हम इस पराठे को यहाँ पे दुल्हन की तरह तैयार करते हैं, दुल्हन की तरह सजाते हैं। दुल्हन का जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो यहाँ से ही होता है, दुल्हन पराठे से। मेरा नाम फैसल मोहम्मद शेख है, मैं इस कैफ़े का ओनर हूँ। इस कैफ़े को हमारे वालिद ने तकरीबन कोई 40 साल पहले स्टार्ट करा था। फिर उनके इंतकाल के बाद मैं और मेरा भाई हम चला रहे हैं इस कैफ़े को। इसकी मैदे में गुंदाई होती है, अंडे और दूध में इसकी मैदे की गुंदाई होती है। फिर इसको सांड लगाया जाता है, फिर इसको बाहर लेकर आते हैं, फिर वो कढ़ाई में छोड़ के आधा कच्चा आधा पक्का करते हैं, फिर इसको तला जाता है। फिर उसके बाद जब ये निकल के बाहर आता है तो फिर इसके में कीमे की फीलिंग होती है। फिर हमारे खुद के अपने मसाले होते हैं, 12 जड़ी बूटियाँ होती हैं तकरीबन, वो हमारा खुद का अपना मसाला है। फिर अभी स्ट्रॉबेरी नहीं है, वो सीज़न के हिसाब से वो भी लगाते हैं। फिर मुर्गी का लेग पीस लगता है खूबसूरती के लिए, अदरक, काजू, अंडा, ऊपर से मुर्गी का रेशा लगता है, फिर लेग पीस लगाते हैं हम। इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है, इस वजह से इसका नाम दुल्हन पराठा है। मेरी 5 साल से रूटीन है कि रोज़ाना घर से निकलते हुए यहाँ मैं रेसापुरी वाले के पास नाश्ता करता हुआ जाता हूँ पराठे का, दुल्हन पराठे का। इनका पराठा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, हमारा दिल खा के बहुत खुश होता है। अल्लाह के हुक्म से वही जायका है जो हमारे वालिद के टाइम पे था। हमारे कस्टमर बहुत लोग होते हैं, सबसे ख़ास लोग तो वो होते हैं जिनकी शादी होती है। सुबह जो दुल्हन का जो नाश्ता होता है वो यहाँ से ही होता है, दुल्हन पराठे से। लोग दूर दूर से आते हैं। हमारा नाश्ता सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। हमारे नाश्ते की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं खलील भाई राइट साइड में ठहरे हुए हैं, इनके साथ है दूसरे इनके दोस्तां, और इनका मुख्तसर सा इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं आगे डालूंगा। खलील भाई जिद्दा की जानी मानी शख्सियत है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे गल्फ़ में ये माशाल्लाह अच्छी तरीके से पहचाने जाते हैं IT के कंसल्टेंट। इनको कुछ चैलेंजेस थे हेल्थ के मुतालिक। इनको अल्हम्दुलिल्लाह DXN के प्रोडक्ट से काफ़ी फ़ायदा हुआ और इन्होंने देखा कि भाई कई लोग ज़िंदगी से मायूस हो गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लाइलाज कह के डॉक्टरों ने घर वापस कर दिया था। इन्होंने उनसे मिले और उनको DXN का प्रोडक्ट दिए, जिसकी वजह से वो लोग दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौट आए और उनके घरों में खुशियाँ भी आई हुई है। आज खलील भाई कई घरों को हंसता बसता बना दिए हैं। कई घर ऐसे भी थे डॉक्टरों ने उन्हें हमेशा के लिए ये कह दिया था कि अब आपकी ज़िंदगी के शायद बचे कुछ दिन हैं, लेकिन खलील भाई वहाँ पे पहुँचे, उन लोगों को बताया और कैंसर जैसी मौजी मरीज़ को ज़िंदगी के उनके अंदर से निकाल के फेंक दिया। इस तरह कई लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ आई और कई लोग खलील भाई से टच में होकर DXN ज्वाइन करे। आज कई घरों में खलील भाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की जाती है। आज खलील भाई DXN दुबई के अंदर दौरा किए हैं और वहाँ पे कई लोग उनसे मिलने आए हुए हैं और कई लोगों को उन्होंने DXN दुबई का इंट्रोडक्शन दिया और कई लोगों को वहाँ पे मुतारिफ़ कराया। और कई ऐसे घराने भी थे जहाँ पे लोगों के अंदर जो है खाने को खाना, पीने को पानी नहीं था, फाके चल रहे थे। खलील भाई वहाँ पे गए और उन्हें DXN प्रोडक्ट की नॉलेज दी और उन्हें A to Z DXN प्रोडक्ट के बारे में बताया और ये भी बताया कि भाई इसका टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू वगैरह बेचो और मेहनत करो। मेहनत में अल्लाह ताला बरकत दिया हुआ है। कई लोग इनसे ट्रेनिंग हासिल करे और इनके मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक अमल किए और आज उनके घरों में भी खुशियाँ आई हुई है। खलील भाई कई लोगों को लेकर DXN ऑफिस आए हुए हैं दुबई के अंदर और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा सेमिनार करे हैं। आज खलील भाई के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग खलील भाई को दिल की गहराइयों से दुआ देते हैं। आप भी खलील भाई की तरह गरीब लोगों की और वो मजबूर लोगों की दुआएं लीजिए और इसके लिए अगर आप खलील भाई से ज्वाइन करना चाहते हैं तो खलील भाई का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी, आप डॉक्टर मोइन वगैरह की अपनी वाइफ को लेके कटिंग थेरेपी करने हैं, कैसा लगा ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट एकदम सही है और नेक्स्ट थिंग उसके स्पाइन में L5 में गैप कम हो गया था, तो इनके ट्रीटमेंट से अभी आधे घंटे के अंदर शी कैन वॉक, चल सकती है और जो पैर में दर्द था गैप की वजह से वो भी पूरा निकल गया है।
एक अनबिलीवेबल चीज आप बिलीव कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, एकदम सही। अच्छा अच्छा तो हमको लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकेगा। नहीं, इतना एक्सपेक्ट करके भी नहीं आए थे नहीं, आप? हाँ, उतना हॉस्पिटल का एक्सपेक्ट अपॉइंटमेंट था, वो कैंसिल करके हम लोग इधर आ गए, कहाँ पे अपॉइंटमेंट था आपका? बॉम्बे हॉस्पिटल का। बॉम्बे हॉस्पिटल। तो भाई ये बताएं कि आपने ये थेरेपी कराई, ये चीज़ कराई, हाँ, थोड़ा दिखने में हॉरिबल है, लेकिन आपके वाइफ कितनी रिलैक्स है? हाँ, आफ्टर दैट तो रिलैक्स ही है। मैं तो सामने अभी देख ही रहा। तो भाई ऐसे पेशेंट को आप चाहोगे कि यहाँ डाइवर्ट होके वो हाँ सही जी, हाँ जी, थेरेपी मैं कराएं? खुद चाहूंगा या मैं कुछ दूसरों को मैं सलाह दूंगा जो ऐसे पेशेंट, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि इनको तकलीफ है, तो मैं आपका तो एड्रेस दे दूंगा। थैंक यू। Ahmed, what is your name? My name is Ahmed. MashaAllah. Sit, no problem. Yes, yes, yes. So what you are learning here? Huh? What you are learning? What you are learning here? What you are learning? In karate. Karate, mashallah. Black belt, yellow belt, red belt. What? What belt you are learning here? What type of belt you have now? What? What the color Belt, of your belt. belt? White. Mashallah, you are learning karate. Acha, mashallah, you are learning karate. Yes. In which class you are studying? Your English class you are studying? Yes. Acha, mashallah. What is your age now? Age. What is your age? Umar, come. 7. 7, mashallah. Since 2 months you are learning. Huh? Since 2 months you are learning. When you join here? When you join here? In January. Mashallah. January this year? So, You are, ايش انت كلام تاني بجورة Huh? لازم تعال learn